हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का एक चैप्टर तुलसीदास। तुलसीदास का एक चौपाई और एक दोहा हो गया था, जिसमें परशुराम आते हैं और सभा में उपस्थित सभी से कहते हैं कि शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। ये बातें सुनकर के लक्ष्मण हैं वो उनसे वार्तालाप करते हैं, वाद विवाद करते हैं और व्यंग्य वचनों से उनका सामना करते हैं। उसका जवाब देते हुए इस दोहे में परशुराम कहते हैं कि नृप बालक, हे राजकुमार, तुम संभाल करके बोलो। ये जो धनुष था ये साधारण धनुष नहीं था, त्रिपुरारी अर्थात शिव का धनुष था। ये संसार पूरा जानता है, तो इसे तुम धनुष या मत बोलो, साधारण धनुष मत बोलो। आइए अब इससे आगे का जो चौपाई का पद है इसको जान लेते हैं। जब परशुराम ने यह कहा कि सारा संसार जानता है कि यह धनुष शिव धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं था, तो लक्ष्मण जी उनका जवाब देते हुए कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धुन तोड़े, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करती कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसु बुलोकु महीप कुमारा। ये चौपाई थी। अब आरंभ करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा, अर्थात लखन यानी लक्ष्मण जी ने कहा, हंसी हंसते हुए, हमरे जाना हमारे अनुसार, जाना यानी अनुसार, हे परशुराम हमारे अनुसार, सुनहु देव, हे प्रभु, देव यानी प्रभु किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए आया है, परशुराम जी के लिए आया। सुनहु देव, हे प्रभु सुनो, सब धनुष समान हमारे लिए, क्योंकि हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान हैं, एक बराबर हैं। हमें तो नहीं पता कौन सा महान धनुष होता है और कौन सा साधारण धनुष होता है। का क्षति, कौन सा नुकसान हो गया? क्षति यानी नुकसान। लाभ, और कौन सा फायदा था? क्या तो आपका नुकसान हो गया, क्या फायदा हो रहा था? जून, जून यानी पुराना, धनु यानी धनुष तोड़े तोड़ने से, ये पुराना धनुष, जून धनु यानी पुराना धनुष तोड़े तोड़ने से, ये पुराना धनुष टूटने से हमारा तो क्या फायदा हो गया और आपका कौन सा नुकसान हो गया? ये तो बताओ। पुराना धनुष टूटा है, इसमें हमारा कौन सा फायदा था? हमने कोई फायदे के लिए थोड़ी तोड़ा है। और आपका कौन सा नुकसान हो गया? देखा राम, देखा था, देखा यानी परखा था, राम श्री राम ने, नयन नए, यहां पर आंखें नहीं है, नया, नए धनुष के भोरे भरोसे, श्री राम ने नए धनुष के भरोसे इसे देखा था। भोरे यानी भरोसे, राम ने नए धनुष के भरोसे इसे तो देखा था, परखा था। छुअत टूट, छूते ही टूट गया, रघुपति श्री राम न नहीं दोषु दोष, श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, छूते ही टूट गया, तो पुराना था ना, परखा था नए के भरोसे, नया समझ करके देखा था, हाथ लगाते ही टूट गया। मुनि बिनु काज, हे प्रभु परशुराम, मुनि यानी परशुराम के लिए, बिना काज, बिना कार्य के, बिना काम के कार्य कर रहे हो, कत क्यों, रोसु क्रोध, रोष यानी क्रोध, कत यानी क्यों, बिना काम के, बिना कार्य के क्यों क्रोध कर रहे हो? इसमें राम का थोड़ी ना दोष है, पुराना धनुष था, टूट गया, हाथ लगाते ही, छूते ही, नए के भरोसे परखा था। अब इसका जवाब देते हैं यहां से। परशुराम बोले, चितई परसु की ओरा, बोले चितई, चितई यानी देखना, देखते हुए, परसु फरसा, कुलाड़ा जो होता है ना, परशुराम के हाथ में एक कुलाड़ था, फरसे की ओर देखते हुए बोले परशुराम, रे सठ, सठ यानी मूर्ख, लक्ष्मण जी को क्या कहते हैं? मूर्ख। अरे मूर्ख, सुने ही सुना, स्वभाव स्वभाव, न नहीं मोरा मेरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या? रे सठ, रे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या?
कितना क्रोधी स्वभाव का हूं मैं। बालकु बोली, बालकु यानी बच्चा, यानी बालक, बोली बोल रहा है, बोलना, बच्चा बोल रहा है, बालक बोल रहा है। बधऊ, बधऊ यानी वध, हत्या, नहीं तो ही तुम्हारी मैं हत्या नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बच्चे हो अभी। बालक बोल रहा है इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। केवल मुनि, केवल साधारण, केवल यानी साधारण, मुनि साधु, तो मुझे साधारण मुनि मतलब साधारण साधु समझ रहे हो। जड़ यानी मूर्ख टाइप, एकदम से व्यर्थ, एकदम से साधारण। जान ही मोही मुझे तुम एकदम से साधारण, केवल मुनि, सामान्य सा ऋषि, साधारण सा ऋषि। जान नहीं पहचाना मुझे, क्या मैं तुम्हें साधारण कोई मुनि या ऋषि समझ में आता हूं, दिखाई देता हूं? नहीं मूर्ख, मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूं। बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाला, अति बहुत ज्यादा, कोही क्रोधी। मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव का हूं, अत्यधिक। विश्व विदित, विश्व यानी विश्व, बहुत ही साधारण भाषा है, उदी भाषा है, इसको केवल तत्सम बना लो। पूरा विश्व विदित यानी जानता है, पूरा संसार जानता है। क्या जानता है? क्षत्रिय कुल द्रोही दुश्मन। मैं क्षत्रियों का क्या रहा हूं? दुश्मन रहा हूं। क्षत्रिय वंश का मैं क्या रहा हूं? दुश्मन हूं, ब्रह्मचारी हूं, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूं। पूरा संसार जानता है, तुम कैसे नहीं जानते? भुजबल, भुजबल मतलब भुजाओं का बल, भुजाओं का बल। मेरी भुजाओं के बल से भूमि इस धरती को भूप राजा बिनु विहीन कीन्ही कर दी। मैंने इन भुजाओं के बल से, मेरी भुजाओं के बल यानी ताकत से इस भूमि पर सारे राजाओं को मार डाला था, क्षत्रिय राजाओं को। तो क्षत्रिय राजाओं बिनु यानी विहीन, कीनी यानी कर दी थी इस धरती को। विपुल बार, एक बार भी नहीं अनेक बार, विपुल यानी अनेक बार। महिदेवन ब्राह्मण, अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को दे दी। और ये सच भी था, क्षत्रिय कुल का दुश्मन था परशुराम, और उन्होंने अनेक बार क्षत्रिय राजाओं को मार डाला था इस धरती पर। और सारी भूमि को किसे दे दिया था? ब्राह्मणों को दे दिया था। ब्राह्मणों का पक्षकार थे वो। ब्राह्मणों को, बच्चों को ही क्या देते थे? शिक्षा देते थे। जैसे कर्ण ने शिक्षा पाई ब्राह्मण बन करके, बाद में श्राप पाया, क्योंकि वो ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, क्षत्रियों को देते ही नहीं थे। सहस्र बाहु, सहस्र बाहु, वही हजार भुजाओं वाला राक्षस। भुज, भुजाएं, छेदनी हारा, काटने वाला, काटने वाला। ये जो मेरे पास कुल्हाड़ा है परशु, ये जो मेरा परशु है, बिलोकुहु देखो। महीप कुमार, राजकुमार, हे राजकुमार तुम देखो, सहस्र बाहु, भुज छेदनी हारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाला, काटने वाला परशु देखो। राजकुमार ये वही कुल्हाड़ा है, काट दूंगा, लेकिन तेरे को मैं छोड़ रहा हूं इसलिए क्योंकि तुम बच्चे हो। आगे कहते हैं परशुराम, मातु पिता ही जनि सोच बस कर सी महिष किशोर गर्भन है के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मेरा परशु यानी फरसा, मोर यानी मेरा, अति मतलब ज्यादा, घोर यानी भयानक, भयानक। मेरा फरसा इतना भयानक है कि गर्भन, गर्भ के अंदर, अर्भक भ्रूण, बच्चा जो होता है गर्भ के अंदर, दलन गिर जाता है, गर्भपात कहते हैं, या मर जाता है। मेरा परशु इतना घोर है, भयानक है, जब ये चलता है तो गर्भ के अंदर भ्रूण भी मर जाता है। तो तुम क्या हो मेरे सामने? माँ तो पिता ही, माता पिता को, जनी यानी मत कर, सोच यानी शोक मग्न, शोक मग्न। तुम अपने माता पिता को मत करो शोक मग्न, सोच बस यानी शोक मग्न मत करो, मैं तेरे को मार दूंगा। तेरे पिताजी माताजी क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे, शोक मग्न हो जाएंगे। करसी करना चाहते हो महिष किशोर राजकुमार,
राजकुमार, महिष यानी राजकुमार, महिष, राजा, किशोर यानी कुमार। तो तुम मत करो अपने माता पिता को शोकमग्न। क्या करना चाहते हो राजकुमार? मैं इस कुल्हाड़े से, कौन से कुल्हाड़े से? इतना भयानक जो ये कुल्हाड़ा है जिससे गर्भ में स्थित बच्चा भी मर जाता है, उतने भयानक कुल्हाड़े से मैं तेरी हत्या कर दूंगा। तेरे माता पिता क्या हो जाएंगे? शोकमग्न हो जाएंगे। आशा है यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। लक्ष्मण जी, ये वचन यहां से शुरू होता है किसका? लक्ष्मण जी का। अब इस बात का जवाब देते हैं लक्ष्मण जी परशुराम को, बिहसी, हंसते हुए। हंसना, बिहसी यानी हंसना। लखनऊ, लक्ष्मण जी बोले, मृदु वाणी, मीठी वाणी में बोले, बहुत ही मधुरता से बोले, ओहो महिषु महाभटमानी। ओहो, एक प्रकार से अपमान करते हुए, ओह मुनिषु, हे महामुनि, महाभट, महाभट यानी महान योद्धा, महाभट, महान योद्धा मानी मान गए। ओहो मुनिषु, हे मुनि, मैं तो डर गया आपके ये कहने से कि मेरा कुल्हाड़ा इतना भयानक है, और मैं मान गया तुम महान योद्धा हो। महाभट यानी महान योद्धा हो, मैं मान गया इतना कहने से ही। पुनि पुनि, ये जो बार बार, पुनि पुनि यानी बार बार, पुनि पुनि यानी बार बार, मोही मुझे दिखावा दिखा रहे हो, कुठारू कुल्हाड़ा या फरसा, ये जो तुम कुल्हाड़ा मुझे बार बार दिखा रहे हो, इससे मैं मान गया कि कुल्हाड़े से मुझे डरा रहे हो, तुम महान योद्धा हो। व्यंग्य वचन ही, व्यंग्य में कही है बात। चाहत चाहते हो उड़ान उड़ाना, फूंक की फूंक से पहाड़। तुम इतने महान योद्धा हो क्या कि इस पहाड़ को, मतलब कोई भी पहाड़ को फूंक से उड़ा दोगे? इतने महान हो, इतनी ताकतवर हो कि पहाड़ को फूंक से उड़ा दोगे? बड़ी बड़ी बात कर रहे हो तुम। यहाँ कुमड़बतिया को नहीं, कुमड़बतिया यानी छुई मुई का पौधा। आप जानते हो छुई मुई का पौधा ये होता है कि उंगली दिखाते ही, यानी उंगली टच करते ही, स्पर्श करते ही वो छुई मुई का पौधा क्या हो जाता है? मर जाता है, मुरझा जाता है, मर जाता है एक तरीके से। तो वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे मुनि, यहाँ पर, यहाँ मतलब यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कोई भी, जे जिससे तर्जनी, आपकी अंगुली, तर्जनी अंगुली देखी, देख करके डर जाई। एक प्रकार से उदाहरण देते हुए कहावत के माध्यम से समझाया कि मैं भी यहाँ पर कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं हूं कि तुम मुझे कुल्हाड़ा दिखाओगे और मैं डर जाऊंगा। तो मैं कोई कुम्मड़बतिया नहीं हूं, अर्थात छुई मुई का पौधा नहीं हूं कि आपकी उंगली देखते ही मैं भी डर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासर बाना आपका, हे मुनि, आपका देख करके कुठारू यानी कुल्हाड़ा, फरसा, आपका कुल्हाड़ा या फरसा, सरासर, सर से पांव तक, बाना वेशभूषा, क्षत्रियों की वेशभूषा देख करके, क्योंकि परशुराम ने भी अनेक हथियार, अपने एक धनुष, तलवार, फरसा ये धारण कर रखे थे। तो देख कुठारू सरासर बाना, आपके जो सर से पांव तक क्षत्रियों की वेशभूषा देख करके मैंने कुछ कहा, कह दिया, सहित अभिमाना, अभिमान के साथ मैंने आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया। मुझे थोड़ी पता था कि तुम ऐसे योद्धा मिलोगे कि मुझे फरसा दिखा दिखा करके डराओगे, और ऊपर से मैंने आपका ये वेशभूषा देखी क्षत्रियों वाली, मैंने सोचा कोई महान योद्धा है। नहीं नहीं, तुम महान योद्धा नहीं। मैंने तो अब देखा, क्या देखा? भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, बिलोकी यानी देखना, जनेऊ यानी जनेऊ जो ब्राह्मण धारण करते हैं, धागा। समुझी समझा मैं, भृगु सुत, तुम तो भृगु के सुत यानी बेटे हो, तुम तो भृगु के बेटे हो। जब जनेऊ देखी, ब्राह्मण हो तुम तो, बिलोकी यानी देखना, अरे तुम तो ब्राह्मण हो, तुम योद्धा हो ही नहीं। मैंने तो आपकी ये जनेऊ देखी वेशभूषा में, तो पता चला तुम तो भृगुसुत हो, भृगु ब्राह्मण के बेटे हो। तो मैंने आपके साथ अगर कोई अभिमान पूर्वक बात कर दी योद्धा समझ करके, तो जो कछु कहू, जो कुछ कहा है सहऊं,
सहो रीस रोकी क्रोध रोक करके। अर्थात अगर तुम मुझे कुछ कहोगे, जो यानी यदि कुछ कहोगे मुझे, सहूं मैं सहन कर लूंगा, रीस यानी क्रोध को रोक करके, मैं अपना क्रोध रोक करके सहन कर लूंगा। आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि तुम तो ब्राह्मणी हो, तुम तो क्षत्रिय हो ही नहीं। वेशभूषा देख करके मुझे लगा कि क्षत्रिय हो, इसलिए मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी आपको। लेकिन जब देखा कि आपने जनेऊ धारण कर रखी है, तब पता चला कि आप तो भृगु के बेटे हो। तो आप ब्राह्मण होने के नाते मुझे जो कुछ कहोगे मैं सहन कर लूंगा। तुम जो भी कहोगे वो कह दो, मुझे जो कुछ कहो कह दो, सहूं सह लूंगा, रीस रोक करके, क्रोध रोक करके। क्यों क्यों सहन कर लूंगा? क्योंकि सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, अरु और गाय गाय। गाय, हरिजन भगवान का भक्त भजन करने वाला भक्त, महिषुर ब्राह्मण, सुर देव, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन चार लोगों पर हमारे कुल, हमारे वंश के लोग, इन इन लोगों पर न नहीं सुराई वीरता। इन लोगों पर वीरता ही नहीं दिखाते हैं हमारे रघुकुल के वंश के लोग। किस पर? देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन पर हमारे लोग वीरता नहीं दिखाते। तुम तो ब्राह्मण हो, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर वीरता दिखा ही नहीं सकते। हमारे कुल के लोग इन पर, ब्राह्मणों पर वार नहीं करते हैं, इसलिए तुम जो कुछ कहोगे मैं क्रोध को रोक करके सहन कर लूंगा। क्यों नहीं करते? और क्यों मैं क्रोध रोकूंगा? मैं आपसे लड़ाई क्यों नहीं कर सकता? बधें, वध करें, इन सभी का बधें यानी वध करें, हत्या करें, पाप पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और इनसे हार जाएं तो अपमान होता है। अपमान या अपयश, अपयश होता है, हमारी प्रसिद्धि को बंटा लगता है। तो अपकीर्ति होती है, अपमान होता है। हारे हार जाएं, तुम्हें मारे तो पाप लगता है, हारने पर अपमान होता है। मारता हूं तुम हमें मारोगे तो भी पाप, और ये तुम्हारे पांव ही पड़ सकते हैं। तुम्हारे, आप हमें अगर गाली दोगे, मारोगे तो भी हम पांव ही पड़ सकते हैं। आप तो, आपके तो चरणों में ही जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हत्या करेंगे तो पाप लगता है, और आप से हार जाएं तो हमारी अपकीर्ति होती है। तो हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों को मारते ही नहीं है। कोटि कुलिस, यहां पर बहुत ही कठोर वचन करे। अब देखो, यहां पर एक प्रश्न आया था एक बार, वो ध्यान रखें कि रघुकुल के लोग किन किन पर वीरता नहीं दिखाते हैं। तो देवता, भक्त, भक्त, ब्राह्मण और गाय। ठीक, गाय, भक्त, ब्राह्मण और देवता, इन लोगों पर वीरता नहीं दिखाते हैं। अंत में यहां पर पहुंच गए थे हम। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्रत धरऊ धनुबान कुठारा। उपमा अलंकार है, यहां पर समाया है, समानता की। कोटि करोड़ों, कुलिस कठोर, वज्र, कठोर वज्र, करोड़ों कुलिस यानी वज्र के सम समान वचन तुम्हारा। आपकी बातें, वचन यानी आपकी बातें जो हैं वो करोड़ों वज्र के समान हैं। व्यर्थ, बेकार में, धरहु धारण किया है, धनु धनुष, बाण और कुलाड़ा। धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, कुल्हाड़ा। आपने तो बाण, कुल्हाड़ा और ये धनुष व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। आपकी जो ये बातें हैं व्यंग्य वाली, यही करोड़ों वज्र के समान हैं। तो ये बातें करते रहो तुम तो। ये व्यंग्य, कठोर व्यंग्य कहा लक्ष्मण ने। जो बिलो की अनुचित कहेऊं, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, जो यदि, दोहे में, बिलो की देख करके, बिलो की यानी देख करके, आपको क्षत्रिय देख करके अनुचित कहूं, अगर अनुचित कह दिया है मैंने, क्षमा हूं, क्षमा कर दो, महामुनि, आप तो महान मुनि हो, धीर, धैर्य आपके जचता है। मुनि लोग तो धैर्य धारण करते हैं, तो धैर्य रखो और मुझे क्षमा कर दो अगर मैंने आपको क्षत्रिय समझ कर अगर कुछ कह दिया है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम ब्राह्मण हो। सुनी, अब ऐसी बातें सुन करके कि तुम्हारी ये जो हथियार हैं, ये जो धनुष बाण हैं, ये तो व्यर्थ में धारण कर रखे हैं, आपकी बातें ही करोड़ों वज्र के समान हैं, हम ब्राह्मणों पर हथियार नहीं उठाते, मारते नहीं हैं, ऐसी बातें सुन करके, सुनी, सुन करके, सरोष क्रोध के साथ,
क्रोध के साथ। भृगुवंश मणि, भृगु कुल की वंश की मणि के समान। भृगु परशुराम के पिता, वंश वंश, मणि मणि के समान। कौन? परशुराम। किसी का आ गया है? परशुराम। परशुराम बोलते हैं, गिरा अपने गले से गंभीरता धारण करके, बहुत गहराई से गंभीरता धारण करते हुए लक्ष्मण जी के इन वचनों का उत्तर देते हैं। यहां तक हमने 2 पद पढ़े हैं, दोहे पढ़े हैं चौपाइयों के। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आगे का जो पद है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थोड़ा चैप्टर बड़ा है, आसानी से धीरे धीरे समझ करके पढ़ते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।